जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के सेक्शन में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराऊंगा। अगली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि टेंस क्या होता है, और इसमें भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि टेंस के तीन बेटे थे। एक बेटे का नाम था प्रेजेंट टेंस, दूसरे का था पास्ट और तीसरे बेटे का था फ्यूचर। ये प्रेजेंट टेंस था, उसके चार बेटे थे। पहले बेटे का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे बेटे का नाम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे बेटे का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ वाले का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसी में का एक टेंस हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम बात करें तो टेंस की हम पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसको सीखते हैं तो समझने की बात तो यह है कि किसी को हम सीखते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होता है। जैसे हमारा और आपका जीवन परिचय होता है कि कब जन्म हुआ है, कब कैसे क्या, ऐसे ही इसका भी होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब बात आती है क्रिया किसे कहते हैं सर। देखो इसकी ये क्रिया किसे कहते हैं, आपने बोला कि ये क्रिया है। हम जीवन परिचय तो किसी व्यक्ति का हम जानते ही हैं भाई, इसकी हम क्रिया नहीं समझ पा रहे हैं क्या होती है, तो मैं आपको क्रिया भी समझाऊंगा। पहले इसके कुछ रूल्स हैं। ये अपने कॉन्सेप्ट में ये भी समझाता है कि हमारे कुछ रूल्स हैं, अगर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप सेंटेंस को बना ही नहीं सकते हो। तो इसके रूल भी समझ ले सकते हैं हम, क्या है इसके रूल। इसके रूल में पहले में है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका रूल है, ये फार्मूले इसके ये भी समझाएंगे। दूसरा रूल ये किसका है कि नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा रूल है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ वाला रूल है इसका कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब भैया बात करते हैं इनके ये फार्मूले, इनके ये फार्मूले पर ही आधारित। अगर ये फार्मूले समझ लिए, मैं वादा करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकते। और कहीं पर भी अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस बनाने को आए, कभी भूल नहीं सकते, ये मेरा वादा है। और थ्योरी इसकी ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से बना पाओगे, और मैं ऐसे समझाऊंगा कि आज तक किसी ने आपको नहीं समझाया होगा। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका अफर्मेटिव का सेंटेंस बनता है, क्या बनता है, एग्जाम्पल समझाएंगे इसका। एग्जाम्पल इसके एक तरीके से वाक्य, इसका हम पांच पांच वाक्य आपको बनवाएंगे। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के और नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाहर से आपको कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाता है कि भाई हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या अंत से आता है, कोई और नेगेटिव सेंटेंस बनता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही चारों बनते हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो, या पास्ट की बात हो, या फ्यूचर की बात हो। इन चारों चारों कॉन्सेप्ट को अगर हमने समझ लिया, तो मैं बात करता हूं इंग्लिश में आप कभी वीक ही नहीं हो सकते हो। और फास्ट बोलोगे तो अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल। तो इसका पहला बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस कि मोहन स्कूल जाता है। तो इसे हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, भाई इसकी इंग्लिश ही मुझे नहीं पता है तो हम इंग्लिश में ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मोहन स्कूल जाता है। अब बात करते हैं ये कैसे बनेगा। अगर आप इसे रूल के अनुसार बनाओगे तो ये कैसे बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये अफर्मेटिव का है, तो अफर्मेटिव में बात आती है इसका, ये आपको उतार के रखना कॉपी में। ये सब्जेक्ट, इसका फार्मूला अफर्मेटिव का ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये एरो का निशान है। एस या ईएस इन दोनों में से एक जुड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको सब्जेक्ट ही नहीं पता है क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, मोहन स्कूल जाता है। मोहन इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। कौन जाता है,
सब्जेक्ट ही तो जाता है मोहन, हम क्या है सब्जेक्ट है, वह क्या है सब्जेक्ट है, तो मोहन स्कूल जाता है तो मोहन इसमें क्या होगा सब्जेक्ट। अब ये क्रिया क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि क्रिया भी सिखाएंगे कि सर मुझे क्रिया नहीं आती है। अब ये मोहन है जो एक्टिविटी दिखा रहा है, जिस काम को कर रहा है, तो ये हमारी हो गई क्रिया, इसे हम बोलते हैं क्रिया। आइए आपको समझ में। अब मोहन जा कहां रहा है, स्कूल जा रहा है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारी हो गई वर्ब। क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो इसे रूल के अनुसार, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की रूल क्या कहता है, ये तो हमारा वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया, ये हमें मिनिमम बनाना ही बनाना है, लेकिन इसके रूल में हमको ये पता लगता है आई से यस जोड़ते हैं। इसका फिर रूल क्या है, पहले हमको सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब भाई फर्स्ट फॉर्म हमको नहीं पता होती है, तो हमारी कोई हर एक स्पेलिंग की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे गो है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वांट है, थर्ड फॉर्म गोन है। तो ये नहीं पता है तो अगली एक सेपरेट वीडियो में हम आपको फॉर्म के ऊपर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती हैं इसके भी ऊपर हमारी एक वीडियो आएगी। तो हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब भाई एस या ईएस का क्या मतलब होता है, अगर जहां पर सिंगुलर करता है, कर्ता आप जानते हो, कर्ता उसे बोलते हैं हम, कर्ता सब्जेक्ट को ही बोलते हैं। यहां पे अगर ये सिंगुलर है तो एस सिंगुलर है तो इसमें ईएस लगाएंगे, और प्लूरल है तो एस लगाएंगे। जैसे बे तुम, तो यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब बात करते हैं कि फिर इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसे इसके अनुसार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार, इसके नियम के अनुसार इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे मोहन गोज टू स्कूल, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। तो इसके बाद ऐसे ही हम इसके 5 सेंटेंस बना लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा शीला खाना बनाती है, दूसरा शीला खाना बनाती है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे शीला, आप लोग खुद बताओ कि शीला क्या है और खाना क्या बनाती है तो शीला ही है, उसकी कोई नहीं, लेकिन बनाती और खाना शीला क्या है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, इसमें आप लोग खुद ही बताना। तो हम बताते हैं शीला बनाती है कुक्स, क्रिया क्या कर रही है कुक्स, एक्टिविटी क्या दिखा रही कुक्स, और इसके बाद खाना फूड, क्या बनाती है फूड, ठीक। इसके बाद हमारे तीसरा सेंटेंस इसमें बनाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, बी गाते की क्या होगी सिंग्स, क्या गाते हैं ये सॉन्ग। फोर्थ वाला हम बनाते हैं कि मोहन बाजार जाता है, या रोहन बाजार जाता है, कुछ लिख लो, या वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो ही गोज टू मार्केट। फिफ्थ वाला बनाते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे, तो इसकी जो फिफ्थ वाला है वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका कैसे बनाएंगे हम, दे प्ले। प्ले इसमें क्या हो गया, एक्टिविटी क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे रूल हमारा बता रहा है कि वर्ब, वर्ब क्या हमारी क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है क्रिकेट, क्रिकेट।
ये हमने इसके पहला रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के हमने फिफ्थ वाक्य बना दिए। फिफ्थ सेंटेंस कहो या वाक्य कहो एक ही बात है, तुमने बना दिए। इसका जो सेकंड रूल है निगेटिव। अब वही बात आती है कि मोहन स्कूल जाता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब इसके बाद बात आती है मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव का रूल है वो क्या हमें बताता है, उस पर भी चर्चा। नेगेटिव का तो इसका हमारा नेगेटिव का रूल है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अब हम नेगेटिव सेंटेंस के भी बनाएंगे। तो क्या होता है इसमें, इसका जो पहला सेंटेंस है हमारा कि सोनम भोजन नहीं पकाती है। सोनम भोजन नहीं पकाती है, तो उसमें सब्जेक्ट हमारा सोनम है, भोजन हमारा ऑब्जेक्ट है, और क्रिया क्या कर रही है? पकाती है। क्रिया क्या कर रही है? पकाती है। तो ये हमारी हो गई वर्ब, क्रिया। अब इसके जो फार्मूला में क्या बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, इन दोनों में से एक लगाना है हमको, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस यहां पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? सोनम। भैया मेरे, ये डज नॉट और डू नॉट का क्या मतलब होता है सर? डज नॉट होता है सिंगुलर कर्ता के लिए। कर्ता क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट ही तो होता है कर्ता। दे, बी, यू, ये हमारे बहुवचन कर्ता होते हैं। वह, यह और किसी का नाम, ये हमारे होते हैं सिंगुलर कर्ता। अब ये डू नॉट लगता है प्लूरल कर्ता के लिए और डज नॉट लगता है सिंगुलर कर्ता के लिए। तो सोनम हमारा क्या है? सिंगुलर कर्ता है। सोनम डज नॉट, डज, फिर क्या आएगा? नॉट, डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी? क्रिया। क्रिया हमारी क्या है? पकाती है, कुक्स। इसकी आएगी कुक। भोजन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फूड। खाना हमारा क्या है? फूड, द फूड। अब भाई बात करते हैं हम द किस लिए लगाया गया। द होता है हमारा सेंटेंस को ऑब्जेक्ट में द लगाने के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर यहाँ पर हम द नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब दूसरा इसका हम बनाते हैं, लगा दो तो भी कोई बात नहीं, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी हमारा ये सेंटेंस सही है। दूसरा हम बनाते हैं कि वे, तो ये हमारा दूसरा हो गया कि वे मंदिर नहीं जाते हैं। तो वे हमारा क्या हो गया? बहुवचन कर्ता। ये हो गया वे हमारा सब्जेक्ट, मंदिर नहीं जाते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? दे डू नॉट। तो इसका फोर्थ बनाते हैं हम कि वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसकी क्या बनेगी? दे और डू नॉट, क्योंकि हमारा कर्ता है वो हमारा बहुवचन है। दे, इसका फिर तौर बना लेते हैं एक हम, फिर तौर बना लेते हैं हम इसका कि वे कैसे बनेगा? वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो इसका वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो इसका कैसे बनेगा? इसका बनेगा कि दे डू नॉट, डू नॉट और हो जाएगा रीड, पढ़ते हैं द बुक। बुक लगाओ या मैंने बता दिया द लगाओ या नहीं लगाओ कोई बात नहीं, द बुक। अब बात करते हैं इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो थर्ड रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके हम कैसे बनाएंगे? उसका भी यूज होता है, उसका भी बहुत यूज होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कुछ भी हो गया, जो इसके 12 टेंस बनते हैं, फ्यूचर कुछ भी हो गया, सभी के रूल होते हैं और सभी का यूज भी होता है। इसके बगैर, टेंस के बगैर हम इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते हैं, इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं, इंग्लिश में बोलना ही हमको नहीं आएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक।
हाँ, तो इसका जो थर्ड वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला हम सेंटेंस उठाते हैं कि क्या तुम गिटार बजाते हो। जो हम बजाते हैं, क्या तुम गिटार बजाते हो। हाँ, तो ये कैसे बनेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग ये कैसे बनेगा। ये क्या क्या होता है, क्या क्या, क्यों, कहां, कैसे, ये हमारे आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये हमारे आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इन दो रूल होते हैं। किसी भी सेंटेंस में इन दोनों रूलों में से एक लगता है। जैसे कि क्या तुम गिटार बजाते हो, तो इसमें ये वाला रूल लगेगा। और वह काम क्यों करता है, तो इसमें ये रूल लगेगा। जो क्वेश्चन वर्ड अंदर होगा तो उसका पहले आएगा, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड बाहर होगा तो उसका पहले बनाएगा। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, डज नहीं, क्योंकि बहुवचन है इसलिए डू लगाएंगे, क्योंकि बहुवचन है इसलिए हम डू लगाएंगे, डज लगाएंगे सिंगुलर कर्ता के साथ। तो प्लूरल कर्ता है हमारा तुम के साथ मैं लगाऊंगा डू, डू। फिर क्या आएगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो उनकी स्पेलिंग क्या होगी हमारी यू। अब क्या है इसकी भाई क्रिया, क्या है बजाते हैं, बजाने को क्या बोलते हैं प्ले, बजाने को क्या बोलते हैं प्ले, प्ले। क्या बजाते हैं गिटार। अब बात करते हैं, ये हमने सेंटेंस बना लिया, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे अच्छा बनाने के लिए हम द लगा लेते हैं, लेकिन हमने नहीं लगाया फिर भी सही है, वो लगा लेंगे तो भी कोई बात नहीं। दूसरा हमारा आ गया कि वह काम क्यों नहीं करता है। दूसरा हमारा सेंटेंस है कि वह काम क्यों नहीं करता है। तो इसकी जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं तो उसे हम, इसका रूल क्या कहता है WHY, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है भाई। अरे ये नहीं पता है तो अगली वीडियो में हम आपको ये भी सिखा देंगे क्यों क्या होती है, वाई क्या, ये सभी स्पेलिंग हम आपको सिखाएंगे। तो इसका ये कैसे बनेगा भाई, ठीक है। फिर क्या है डज या डू, सब्जेक्ट के अनुसार है। सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे डज। सब्जेक्ट क्या है हमारा ही। अब क्या है इसका कि भाई क्यों करता है, भाई काम क्यों करता है, भाई डज क्या करता है वर्क, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये थर्ड वाला बनाएंगे, तुम कहां रहते हो, कहां की क्या हो जाएगी बिहार। तुम क्या है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डू लगेगा, फिर क्या आएगा यू, रहते की क्या हो जाएगी लिव, ठीक है। अब इसका फोर्थ वाला हम बनाएंगे, क्या वह रोज मंदिर जाती है, क्या वह रोज मंदिर जाती है, तो इसकी हम क्या बनाएंगे डज। फिफ्थ वाला क्या रोहन बाजार नहीं जाता है, क्या रोहन बाजार नहीं जाता, तो ये केस कैसे बनाएंगे डज, सिंगुलर करता है, तुम्हारा ये आ जाएगा डज। डज के बाद क्या आएगा हमारा रोहन, रोहन, रोहन बाजार जाता है नहीं, क्या रोहन बाजार जाता है, यहाँ पे आएगा इंट्रोगेटिव, क्या रोहन बाजार जाता है, तो गो टू मार्केट, मार्केट, ठीक है, ये हमारा हो गया मार्केट। अब इसके बाद हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये हमने अभी बना दिया था तो वो इंट्रोगेटिव में बन गया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये फोर्थ वाला है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं, कि इस तरीके से देखो कि क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, कि वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, क्या सोनाली ये पुस्तक नहीं पढ़ती है,
क्या मोहन एक पुस्तक नहीं पढ़ता है? क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? क्या वह बाजार नहीं जाता है? तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे और सीख गए तो हमें इंग्लिश आने लगेगी, इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं किसी से आसानी से। तो इस टॉपिक को समझते हुए तो इसका हम कैसे बनाएंगे कि अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जैसा हमारा इसमें है सेम वही फार्मूला हमारा इसमें है, सिर्फ डिफरेंस किसका है? नेगेटिव का, नॉट का। तो वो नॉट हम कैसे लगाएंगे और कहां पे लगाएंगे उसको देखिए। तो ये हम कैसे बनाएंगे? क्या भाई क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या डच, क्योंकि डच क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा ये वह सिंगुलर करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम लगाएंगे डच। और हमारा सब्जेक्ट आ गया ही। और यहाँ पे हमारा ये रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्टिव बाद हमको नॉट लगाना है, सब्जेक्टिव बाद क्या लगाना है? नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? नॉट। फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलता, प्ले, क्या? क्रिकेट। उसी तरीके से हमें दूसरा बनाना है। क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है? तो हम इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो क्या हो गया हमारा? सोनाली के वजह से सिंगुलर करता है, इसलिए हमें यहाँ पे डज लगाना है। सोनाली, क्या हो गया? सोनाली। फिर क्या है? नॉट लगाना है। क्यों? हमारा रूल बता रहा है कि नॉट लगाना है आपको यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? एक पुस्तक नहीं पढ़ाती है। क्या? पुस्तक, ए बुक, एक पुस्तक, ए बुक। इस तरीके से हम इसका दूसरा बनाएंगे। वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? तो इसका क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला बता रहा है कि WH वाले जो अंदर हमारा क्या तो वाट लगाएंगे, क्यों तो भाई लगाएंगे, कहां तो वेयर लगाएंगे। तो अंदर वाले होते हैं तो उन्हें हम क्यों की स्पेलिंग क्या आएगी? भाई। अब ये बे हमारा बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे डू। बे की स्पेलिंग क्या होती है? दे होती है इसकी। अब हमारा फार्मूला बता रहा है कि सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट। फिर खेलते, प्ले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ जाएगी। क्या खेलते? फुटबॉल, फुटबॉल, डबल आई, VA। इसी तरीके से हम फोर्थ वाला बनाएंगे। क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? क्या की क्या हो जाएगी? डज। डज नहीं होगी, क्योंकि बच्चे हमारे एक थोड़ी है, कई सारे बच्चे हैं, इसलिए ये बहुवचन है, तो यहाँ पे हमें लगाना है डू। डू चिल्ड्रन, नॉट, क्योंकि हमारा रूल बता रहा है गो टू स्कूल। ठीक। इसी तरीके से फिफ्थ वाला बनाएंगे। क्या बाजार नहीं जाता है? क्या वह बाजार नहीं जाता? तो ये वह हमारा सिंगुलर करता है, इसलिए यहाँ पे डज आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी भाई बहन, तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 सेंटेंस कराए हैं। हालांकि कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश हम कैसे बोलते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे थ्योरिकल सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरीके से हमें इंग्लिश बोलना आती है, इंग्लिश में बात करना आता है। और जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ये 12 टेंस हैं, अलग अलग हमारी वीडियो 12 टेंस की आएगी, और हर वीडियो में, हर टेंस में हम आपको 20-20 सेंटेंस कराएंगे। और एक सेंटेंस के बाद जो हमारी क्लास आएगी ट्रांसलेशन की, उसमें हम आपको इंग्लिश बनाना ही सिखाएंगे, थ्योरी की इंग्लिश बनाना ही सिखाएंगे।